नेक्स्ट पॉइंट, वन बाय वन पॉइंट्स आप देखते हैं। पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपके एग्जाम के अंदर जो आपको क्वेश्चन सकते हैं, जनरली मोस्टली से टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स के ऊपर आपके आते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। एग्जाम में जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर जो आपके है, तो एग्जाम में आपको जो बुक्स ओपन करना है, द फॉलोइंग बुक्स आर ओपन। जहां सर आपका एग्जाम में जो बुक्स आपको ओपन करना है वो कौन से रहते हैं, देखो उसमें परचेज बुक आपको ओपन करना है, वी सी द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। सेल्स बुक के ऊपर आपको प्रॉब्लम होता है, सेल्स बुक का फॉर्मेट में आपको उसको परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक जो आपके 1 2 3 4 चार बुक के ऊपर आपको एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। वो कहा जाता है कि read the following transactions and post them into the respective subsidiary books। respective subsidiary books में उसका पोस्टिंग करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। post them into the subsidiary books, ये चार subsidiary books के ऊपर आपको क्वेश्चन में आंसर आपको ड्रॉ करना है, परचेज बुक का, सेल्स बुक का, परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक। सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक जो आपके आपने देखे, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप्स आपने, 8 टाइप्स देखे, 8 टाइप्स अपने टाइप्स ऑफ सब्सिडी में 8 टाइप्स। पहले टाइप्स आपने देखिए परचेज बुक, उसे कहते हैं खरीदी पुस्तक, बुक यानी पुस्तक, खरीदी किताब उसे कहते हैं या किताब बोल सकते हैं। सेकंड आपका है सेल्स बुक। सेल्स बुक इज आल्सो कॉल्ड बिक्री या बिक्री बोलते हैं उसको, बिक्री पुस्तक उसे कहते हैं। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक को कहा जाता है जो किताब जो खरीदी के हमारा रहता है, खरीदी परत पुस्तक उसे कहा जाता है, परत किताब पुस्तक या किताब उसे कहा जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट बुक है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक्स को कहा जाता है बिक्री परत पुस्तक, बिक्री परत पुस्तक, जो बेचा हुआ माल जो वापस आपका आता है उसे कहते हैं। उसके बाद पांचवा जो बुक आपका है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। उसके बाद में 6 नंबर का बुक है आपका बिल्स पेएबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। एंड 7 नंबर का बुक है आपका कैश बुक, कैश बुक। इनटू दिस बुक वी सी द टाइप्स ऑफ कैश बुक। एंड 8 जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर बुक। That is the 8 types of subsidy books now we discuss into this। 1 2 3 4 5 6 7 8। It is a purchase book, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक PRB बोलते हैं उसे, सेल्स रिटर्न बुक SRB, बिल्स रिसीवेबल बुक BR, बिल्स पेएबल बुक BP, कैश बुक CB एंड जनरल प्रॉपर G। That is the 8 types of subsidy books. Now we will see the one by one details about this concept. First we see the purchase book। पहला देखिए परचेज बुक का, we see the format and meaning of purchase book। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परचेज बुक क्या होता है, इसका सेल्स बुक। टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स, वी सी द फर्स्ट परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इसमें 8 टाइप्स आपके हैं, आगे मैं आपको बता रहा हूं 8 टाइप्स। फर्स्ट इसका डिस्कशन करेंगे परचेज बुक। परचेज बुक, तो परचेज बुक क्या होता है, बुक्स हाउ टू प्रिपेयर, बिक्री पुस्तक क्या होता है इसके बारे में देखा जाए। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। दिस बुक इज used to record of all credit
transactions. All credit transactions are recorded into this purchase. All purchase transactions were added into these books. This book is used to record all credit transactions related to purchases. Credit purchase transactions. Credit purchases. Credit purchases are recorded. That types of transactions are recorded into this book. Only credit transactions, credit purchases are recorded into this book of trading goods, purchase of formula trading goods, credit purchase of trading goods. Once credit purchase, credit purchases of trading goods. We are buying and selling trading goods जो आपके होते हैं वो trading goods we are write down into this purchase. Purchase में क्या करते हैं लिखा जाता है इसका. It does not record cash purchases. It does not record कैश परचेसेस. कैश परचेसेस के लिए कैश बुक आपका होता है. डज नॉट रिकॉर्ड कैश परचेसेस. इसमें कैश परचेस आपके रिकॉर्ड किया नहीं जाता. ओनली क्रेडिट परचेसेस आर रिकॉर्ड इन दिस बुक. इट इज कॉल्ड परचेस बुक. सो कैश बुक एंड क्रेडिट परचेसेस एंड नॉन ट्रेडिंग गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड. कैश परचेसेस है, क्रेडिट परचेसेस इसमें इसके अंदर है. क्रेडिट परचेसेस, कैश परचेसेस do not note credit purchases of non-trading goods. Credit purchases of non-trading goods जो आपके होते हैं, non-trading goods are not recorded into purchase book. Purchase book में कौन से रिकॉर्ड नहीं किया? कैश परचेसेस एंड नॉन ट्रेडिंग क्रेडिट परचेसेस are not recorded into this book. Only credit purchases are recorded into this book. Non-trading credit purchases are created, do not write down into this purchase book. We see the specimen of purchase book. So purchase book जो आपका होता है goods purchased on credit for manufacturing or for resale are only recorded in this purchase book. And a manufacturing for resale goods are only recorded into this purchase book. That is called purchase book, which is the following format of purchase book. Specimen of purchase book. Specimen of purchase book. Purchase book का specimen देखेंगे. या form of purchase book. Purchase book का specimen उसमें we see the details into this purchase book. We should draw the 5 columns. 5 column आपको draw करना है. Specimen of purchase book. पहले जो कॉलम आपका है, पहला हमेशा की तरह आपका डेट का पहला कॉलम रहेगा. सेकंड कॉलम आपका है पर्टिकुलर का. फर्स्ट कॉलम डेट का, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर. इसको ड्रॉ करते हैं. इनवर्ड इनवॉइस नंबर. तीसरा कॉलम इनवर्ड इनवॉइस नंबर. इनवर्ड इनवॉइस नंबर. इनवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम आपका होता है. उसके बाद में जो कॉलम आपका है एलएफ एंड अमाउंट. लेजर फॉल्यू, एलएफ एंड अमाउंट, ये आपका कॉलम है. स्ट्रक्चर ऑफ एलएफ लेजर फॉल्यू. यहां से लेजर फॉल्यू का ट्रांसफर करें एलएफ का कॉलम और अमाउंट इन रुपीज. अमाउंट इन रुपीज. दैट इज स्पेसिमम ऑफ. यहाँ पे डेट में आपको लिखना है ईयर दिया हुआ, तो ईयर. मंथ आपका जो मंथ है आपका ईयर, मंथ एंड डे. परचेज बुक ये जो होता है दैट इज स्पेसिमम ऑफ परचेज बुक. ये परचेज बुक सेंड टू सेलर टू बायर. इनवर्ड नोट जो होती है, इनवर्ड कॉलम जो आपका है, इनवर्ड नंबर हियर, पर्टिकुलर कॉलम डिटेल अबाउट द परचेसेस ऑफ दैट पार्टीज नेम यू शुड राइट डाउन हियर. एंड अमाउंट कॉलम में अमाउंट आपको लिखना है. टू एंड बाय डिड नॉट राइट इनटू दिस बुक. टू एंड बाय कस्टमर वर्ड जो है आपने लिखा नहीं जाता. दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन आर राइट डाउन इनटू दिस बुक. राम ट्रेडर एंड कंपनी वगैरह एक्सेट्रा. जिस व्यक्ति से आप परचेस कर रहे हैं गुड्स विल राइटिंग द परचेसिंग रिकॉर्ड्स इनटू दिस फॉर्मेट परचेस बुक. पर्टिकुलर कॉलम में अपने स्पेसिफिक में लिखेंगे. एंड ये जो इनवर्ड कॉलम आपका इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो आपका होता है, इसमें सेंड बाय सेलर टू बायर. इनवर्ड इनवॉइस नंबर सेंड बाय सेलर टू बायर. सेंड बाय सेलर टू बायर. सेलर टू बायर को यहाँ पे क्या करता है, सेंड बाय सेलर टू बायर, सेलर टू परचेसर.
परचेसर है ना बायर, सेलर टू बायर, बायर मीन्स परचेसर, यानी ये इनवर्ड इनवॉइस नंबर में सेंड बाय सेलर टू बायर। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो आपका होता है, यहाँ पे नंबर दिया जाता है एग्जाम के अंदर, वो नंबर आपको यहाँ डालना है, क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। वो इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो आपका है आवक क्रमांक से कहते, आवक क्रमांक से कहते, आवक क्रमांक, लेजर फोलियो पान क्रमांक आपका होता है, या अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर डिटेल इसमें अबाउट द ट्रांजेक्शन, डेट में डेट आपको लिखना है, इसमें राइट डाउन द डेट, यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द परचेसर, नेम ऑफ द सेलर, सेलर टू बायर। तो नेम ऑफ द परचेसर जिससे आपने परचेसर का नाम आपको मेंशन करेंगे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेंड बाय सेलर टू बायर, एलएफ पान क्रमांक उससे बोलते हैं, लेजर का जो पान पेज क्रमांक आपका होता है, एंड अमाउंट में अमाउंट आपका मेंशन करना है। That is the format of expression of our entry. Inward invoice number and outward invoice number. Invoice is a statement. Invoice is a statement. Invoice जो आपका होता है, invoice invoice number जो आपका invoice, invoice जो आपका होता है, invoice ये आपका statement होता है। Invoice is the statement sent by. Invoice is a statement. Invoice is a statement sent by seller to buyer, seller to purchaser, seller to purchaser, that is the invoice number आप बोलते हैं, inward invoice number जो आपका होता है seller to buyer. Invoice is always prepared by seller, therefore it is called sales invoice. इसे sales invoice भी कहा जाता है, invoice को क्या कहा जाता है, sales invoice, another word में sales invoice उसे कहा जाता है, invoice. It is also called sales invoice because इनवॉइस जो आपका प्रिपेयर किया था, इनवॉइस इज ऑलवेज प्रिपेयर बाय सेलर टू परचेसर, इट इज कॉल्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेल्स इनवॉइस। इसलिए इनवॉइस इज द स्टेटमेंट सेंड बाय सेलर टू परचेसर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है सेल्स इनवॉइस, इसे सेल्स इनवॉइस कहा जाता है। इसलिए व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स इनवॉइस? The statement sent by seller to buyer, seller to purchaser, therefore it is called a sales invoice. इसे sales invoice बोल के कहा जाता है। So डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो परचेज बुक जो मेंटेन किया जाता है, the total of purchase book is debited to account in the ledger and इसे लिखा जाता है to sundries as per purchase book. We see the next how to maintain the records into the respected ledger. इसका जो लेजर अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं, how to write records, we see in टॉपिक लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली इनटू दिस लेक्चर ओनली वी सी द स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक। सेकंड जो स्पेसिंग ऑफ का है, स्पेसिंग ऑफ सेल्स बुक। चार जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसके बारे में आपको एग्जाम में आता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेल्स बुक जो आपका होता है, सेल्स बुक ये आपका सेल्स बुक, सेल्स बुक का स्पेसिंग पहले देखेंगे। सेल्स बुक में क्या होता है, व्हेन यू सेलिंग सम गुड्स, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स। This book is used, sales book, this book is used, record of all credit sales. Credit sales जो होता है, all record of credit sales या credit transactions. This book is used for all record of credit sales of trading goods. Credit sales of trading goods. Trading goods, record of trading goods. Recording into this sales book. It does not record cash sales. It does not record. इसमें cash sales record किया जाता है. It does not record cash sales. Cash sales are not recorded into this book. And into this types of subsidiary books, जो आपके 8 types of subsidiary books है, उसमें से exempt cash books आप जो इसको एक्सक्लूड करते हैं। कैश बुक आर रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बुक में क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अनदर जो आपके बुक्स है, एग्जाम बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक आप छोड़ देते हैं। आप 4 बुक जो आपके इंपॉर्टेंट है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। These books only credit transactions, credit records, credit transactions are recorded. Only credit transactions are recorded into this 4 book. ये 4 बुक में only credit transactions record किए जाते हैं. Otherwise, cash transactions are recorded into the
कैश बुक, एंड जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री आप करते हैं, और बिल्स रिसीवेबल में और बिल्स रिसीवेबल आप बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल बुक में करते हैं और बिल्स पेबल की एंट्री बिल्स पेबल बुक में करते हैं। तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसी के ऊपर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। ओपन द नेसेसरी सब्सिडी बुक्स, 4 सब्सिडी बुक्स आपको ओपन करने के लिए कहा जाता है। उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स बुक, ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पे एग्जाम्पल में आपको आते हैं। और उसमें प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर द स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक, हाउ टू प्रिपेयर द एंट्री इनटू दैट बुक। सो परचेज बुक के आपने कॉलम देखे, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट। वी सी द सेकंड बुक, सेल्स बुक। This book is used record all credit transactions. All credit transactions are recorded into this books of trading goods. It does not record cash sales. Cash sales record are not maintained into this sales book. Sales book में cash sales का record पे maintain किया जाता नहीं। ये आपको importance concept read करते समझना। और credit sales और non trading goods और credit sales of non-trading goods, are not recorded into this sales book. Credit non-trading goods are not recorded and credit sales are only recorded into these books. That is the most important. Which is the spatium of sales book. Sales book का spatium देखते हैं। ये होगा आपका spatium of purchase book, which is the spacing of sales book. Sales book का spatium देखते हैं, spacing of sales book, specimen of sales book, specimen of sales book, sales book का spatium देखते हैं। सेम आपका कॉलम, पहला डेट का कॉलम आपका है, परचेज बुक की तरह आपको कॉलम निकालना है। सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, यहां पर आपका कॉलम चेंज होता है। यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर है, यहां पर आता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो पान क्रमांक आपका जो आता है यहाँ पे एलएफ कॉलम एंड अमाउंट ऑफ रुपीज। दैट इज द स्पेसिंग ऑफ, खाली यहाँ पे ये कॉलम में चेंज होगा। यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रहता है सेल्स के अंदर, यहाँ पे ईयर, मंथ is given, you write down here month and day. Year month दिया जाता है तो write down into this column year month and day. We write down. That is the specimen of our sales book. ये sales book का specimen है। यहाँ पे outward invoice number है, जावक क्रमांक उसे बोलते हैं। जावक क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है। जो outward आपका होता है गुड्स, जावक क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। आउटवर्ड, that is the specimen of purchase book में क्या होता है, इनवर्ड का कॉलम होता है पर्टिकुलर के बाद में। सेल्स बुक का जो स्पेसिंग है उसमें आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम होता है, पर्टिकुलर कॉलम में डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट और सेलिंग ऑफ आवर गुड्स, जो गुड्स आप सेल करते हैं, जो बेचते हैं आप, उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। डबल एंट्री बुक कीपिंग में सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, परचेस अकाउंट आपका डेबिट होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम के अंदर यूनी मेंटेन रिकॉर्ड लेजर रिकॉर्ड्स, जब लेजर रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, द टोटल ऑफ सेल्स बुक्स इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इन द लेजर एज by sundries as per sales book. We see the details about when you see the ledger posting. We see the details about that sales book. तो सेल्स बुक में जो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है और परचेज बुक में परचेज अकाउंट आपका डेबिट पे होता है इनटू दैट रिस्पेक्टेड लेजर्स में। व्हेन यू ओपन द लेजर अकाउंट, जब लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, जब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर अगेन सेल्स बुक कैसे अकाउंट कैसा मेंटेन किया था, अब सेल्स बुक का और परचेज बुक का अकाउंट, या स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक आप देख रहे हैं, बुक का स्पेसिंग देख रहे हैं और सेल्स बुक का स्पेसिंग देख रहे हैं आप, परचेस रिटर्न बुक का स्पेशल देखने वाला, सेल्स रिटर्न बुक का स्पेशल देखने वाला। इसलिए इसके अंदर सेल्स बुक का जो ट्रांजेक्शंस के अंदर है, स्पेशल ऑफ सेल्स बुक के अंदर डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का मीनिंग आपने देखे हुए, एलएफ, लेजर फोलियो, पान क्रमांक, नाम, खाली ये कॉलम आपका चेंज होता है सेल्स बुक के अंदर। यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होता है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आपको लिखा जाता है। सो इस ट्रांजेक्शन, इस कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन द टू सेल्स अकाउंट। जब सेल्स अकाउंट आप करते हैं तो कस्टमर्स अकाउंट आपका क्या होता है, वहां पे डेबिटेड आपका होता है। ये होगा आपका सेल्स बुक के बारे में। थर्ड बुक जो आपका है सेल्स परचेस रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक देखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक विच इज द स्पेसिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का स्पेसिंग देते हैं, उसे होते हैं एसआरबी। सेल्स रिटर्न बुक
परचेज बुक को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबी। परचेज बुक, सेल्स बुक को एसबी बोलेंगे आप शॉर्ट फॉर्म में एसबी। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेम कॉलम आपके रहते हैं यहाँ पे। स्पेसिम ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक कैसा होता है, विच इज स्पेसिम ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, उसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। इधर अनदर वर्ड में रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक उसे कहा जाता है अनदर वर्ड में। और परचेस रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक, दोनों से सेम देखते हैं। ये चौथा बुक जो आपका इंपॉर्टेंट बुक आपका है परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक को कहा जाता है अनदर इसमें रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक उसे कहा जाता है परचेस रिटर्न बुक को। इन शॉर्ट फॉर्म परचेस पीआरबी परचेस रिटर्न बुक। उसी द स्पेसिम ऑफ परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक का स्पेसिम भी आप देखते हैं इसके अंदर। पहला कॉलम हमेशा की तरह आपका डेट कराएगा, यहां पर भी डेट कराएगा। सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर का कॉलम, यहां पर भी पहला डेट का कॉलम आपका रहेगा, सेकंड पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम जो आपका रहेगा यहां पर चेंजेस करते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। और देन लास्ट कॉलम आपका है अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। एलएफ का कॉलम आपका छोटा है, एलएफ कॉलम भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एलएफ अमाउंट पर रुपीज, एक एलएफ का छोटा कॉलम होता है एलएफ लेजर फोलियो, एलएफ लेजर फोलियो, एलएफ और अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज करेंसी। अब यहां पर देखना है ये कॉलम जो आपके इंपोर्टेंट कॉलम आपका है। तो सेल्स रिटर्न बुक में जो कॉलम आपको ड्रॉ करना है, सेल्स रिटर्न बुक विच इज द सेल्स रिटर्न बुक, इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्डेड गुड्स ऑफ रिटर्न बाय कस्टमर, रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। इसमें क्या रिकॉर्डेड गुड्स, रिकॉर्डेड गुड्स, रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय किससे आता है, रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर से जो गुड्स रिटर्न आता है विच विल राइट डाउन इन दिस बुक, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक्स। इसके पहले आपने उसको बॉल सेल किया रहता है, रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विच विल राइट डाउन दैट ट्रांजेक्शन इन सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में आप ट्रांजेक्शन लिखते हैं। So this book is only return goods by customer to us, which we write down records into this book. Customer to us are recorded. Customer to us are recorded the books. Date में आप लिखेंगे डे, यहाँ पे आपका हमेशा कहता है ईयर, मंथ एंड डे, नेम ऑफ द कस्टमर। यहाँ पर जो कॉलम आपका है तीसरा नंबर का जो कॉलम आपका यहाँ पे लिखता है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे डेबिट नोट नंबर रहता है, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। सेलर टू कस्टमर, कस्टमर टू सेलर, सप्लायर से आपका जाता है। सो परचेस रिटर्न बुक जो आपका होता है इसे रिटर्न नोट बुक कहा जाता है, विक्री पर्पस से कहा जाता है। तो परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट लिखा है, यहाँ पे भी आपको डे, ईयर, मंथ एंड डे एंड डिटेल एक्सपेंस। डेबिट नोट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको टोटल करना है लास्ट में सभी के टोटल किया जाए। और टोटल कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, लेजर अकाउंट को टोटल आपको करना है, टोटल यहां पर भी इसको क्लोज करना है, इसकी टोटल आपको निकालना है टोटल। यहां पर भी आपको टोटल अमाउंट कॉलम के आपको टोटल करना है। ये दैट इज स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट एलएफ अमाउंट इन रुपीज, रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इसमें रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न बुक में मेंटेन किया जाता है। तो परचेस रिटर्न बुक में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, दिस बुक आर यूज्ड टू रिकॉर्ड, ये जो परचेस रिटर्न बुक है, दिस बुक्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय टू अस टू आवर सप्लायर, रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय टू आवर सप्लायर। सप्लायर से जो गुड्स आपका रिटर्न आता है वो परचेस रिटर्न बुक में क्या करते हैं आप राइट डाउन पे कर देते हैं। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड्स, इस बुक में जो परचेज रिटर्न बुक में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, दिस बुक इज टू बी रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय टू अस टू आवर सप्लायर, गुड्स रिटर्न बाय टू अस टू आवर सप्लायर, गुड्स रिटर्न बाय टू अस आवर सप्लायर, these transactions are recorded into this purchase return book. Purchase return book में records मेंटेन किया जाता है। This books is used to record goods returned by to us to a supplier. It is for recording return of goods
purchase on credit. The credit transactions are recorded into these books. Debit note write down sent by the purchasers to supplier. Purchaser से supplier को डेबिट नोट यहाँ पे सेंड किया थी और क्रेडिट नोट आपको पे सेंड किया था. तो डेबिट नोट जो आपका होता है और क्रेडिट नोट, वी सी द मीनिंग ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वी सी द डिटेल्स अबाउट दैट डेबिट नोट एंड. ये जो क्रेडिट नोट आपकी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट, वी सी द डिटेल अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. इसमें आपने देखे स्पेसिंग ऑफ परचेज बुक. परचेज बुक का स्पेसिंग आपने देखे ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. इन शॉर्ट ये चारों बुक के अंदर ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर recorded into this book. इस बुक के अंदर into these books only credit transactions are recorded. Cash transactions are not recorded into this book. That is the purpose of we are maintaining our records into this purchase book and sales book. We see the debit note and credit note. What do you mean by debit note? What do you mean by credit note? Debit note और credit note क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो दो टाइप के नोट आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ नोट. डेबिट नोट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो आपका है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. हाँ, बाद में लेंगे क्रेडिट नोट, समझ में आएगी. क्रेडिट नोट पहला आपका डेबिट नोट, दूसरा आपका क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट आपका कहाँ होता है, सेल्स रिटर्न बुक जो आपका होता है. डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट. डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट. ये आपका स्टेटमेंट है. डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय, कौन तैयार करता है, प्रिपेयर्ड बाय. इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर बाय परचेसर्स, जो खरीदार होता है, प्रिपेयर बाय परचेसर एंड इट इज सेंड, उसको सेंड किया जाता है, भेजा जाता है. इट इज सेंड बाय परचेसर्स टू सप्लायर. सेंड बाय परचेसर टू सप्लायर. परचेसर टू सप्लायर का सेंड किया जाता है. ये उसे डेबिट नोट कहा जाता है. दैट इज आवर डेबिट नोट. डेबिट नोट इज कंटेन ऑल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स. इट इज डेबिट नोट कंटेन ऑल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स रिटर्न टू सप्लायर. डेबिट नोट कंटेन इसमें जो समावेश उसमें होता है, जो आपने क्रेडिट परचेस आपने किया हुआ है, तो डेबिट नोट अपने उसमें कंटेन ऑल पर्टिकुलर द डिटेल एक्सपेंस अबाउट आवर ट्रांजेक्शंस, जो आपके ट्रांजेक्शन आपने किए परचेस के, और डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स रिटर्न, जो आपने गुड्स रिटर्न किए, जो गुड्स रिटर्न किया टू सप्लायर. रिटर्न टू सप्लायर, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर which we see, that is called a debit note. उसे डेबिट नोट कहा जाता है. It is a prepared by person who return the goods. It is a prepared. उसे कौन बनाता है? It is a prepared, बनाया जाता है. Who return the goods? Who returns the goods? Who returns the goods? Prepared by who return the goods. It is a prepared by who return the goods. जो गुड्स रिटर्न करता है उसके लिए डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है. इट इंडिकेट अकाउंट टू बी डेबिटेड. इट इंडिकेट अकाउंट टू बी डेबिटेड. डेबिटेड अकाउंट इंडिकेट करता है जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, दैट डेबिट साइड ऑफ दैट रिस्पेक्टेड अकाउंट्स. क्रेडिट नोट जो होता है, सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर. क्रेडिट नोट सेंड बाय seller to his customer. कस्टमर को भेजा. सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर. सेलर द्वारा कस्टमर का सेंड किया जाता है. क्रेडिट नोट जो आपका होता है, क्रेडिट नोट जो आपका है, जो से क्रेडिट नोट आप लिखते हैं सेल्स रिटर्न में. क्रेडिट नोट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय सेलर. क्रेडिट नोट इज अ स्टेटमेंट prepared by. यहाँ पे प्रिपेयर करता है परचेसर के, बाय परचेसर.
यहाँ पे ये परचेस करता है प्रिपेयर बाय सेलर एंड इट्स, सेलर प्रिपेयर करता है इसको, सेलर एंड इट्स इट इज सेंड टू, एंड इट इज सेंड टू, इट इज उसे सेंड करता है, इट इज सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, इट इज सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेलर उसके कस्टमर को क्या करता है, वहां पे भेजता है। इसका क्रेडिट नोट से क्रेडिट नोट कहा जाता है, सेल बाय कंटेनर। द क्रेडिट नोट कंटेन्स ऑल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स, द क्रेडिट नोट कंटेन्स ऑल पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट कंटेन्स, जैसे डेबिट नोट कंटेन्स ऑल पर्टिकुलर गुड्स ऑफ रिटर्न, इसमें भी क्रेडिट नोट्स आर कंटेन्स ऑल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ऑल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स का उल्लेख किया जाए, और पर्टिकुलर ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने रिटर्न किया, रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर द्वारा जो आपका वापस किया जाता है, उसको राइट डाउन दैट सिचुएशन क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट सेंड बाय सेलर टू हिज कस्टमर, सेलर एक कस्टमर को भेजता है, उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। और डेबिट नोट ये प्रिपेयर बाय सेंड टू परचेसर टू हिज टू सप्लायर, परचेसर में करता है और सप्लायर को आपने सेंड करता है। It is prepared the persons who receive the goods to return. The credit note is not contribute the receipt of goods. Credit note is indicates account to be credited. It indicates the account to be debited. It indicates the account. It is a prepared who return the goods. ये कौन प्रिपेयर करता है, who return the goods? It is prepared the person. It is a prepared. It is a prepared. ये परचेज बुक डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, इट इज अ प्रीपेयर्ड, ये कौन प्रिपेयर करता है, सेल्स क्रेडिट नोट, इट इज अ प्रीपेयर्ड, डेबिट परचेज डेबिट नोट, इट इज अ प्रीपेयर्ड हु रिटर्न द गुड्स, इट इज अ प्रीपेयर्ड बाय द पर्सन्स, इट इज अ प्रीपेयर्ड बाय द पर्सन, व्यक्ति हु रिसीव द गुड्स रिटर्न, हु रिसीव द गुड्स रिटर्न, हु रिसीव the goods return, it is receive the goods return, indicate the accounts to be debited, debit note में account debited करता है, it indicates the account to be credited, it indicates indicate the account to be debited, account to be debited, it indicates account to be debited, account to be debit note is indicate the account to be debited and creditor indicate the account to be credited, account यहाँ पे क्या करता है, वो creditor आपका करता है, it is indicate debited, debit note indicate the debited and credit note indicate the account to be credited, account credit transfer होते रहता है। That is the meaning of subsidiary books and types of 4 subsidiary books we discuss now into this concept: purchase book, sales book, purchase return book and sales return books. नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक क्या होता है, उसका टाइप्स क्या क्या है, इसमें देखेंगे सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पिटी कैश बुक, एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काउंटर एंट्री वी डिस्कस नाउ इनटू नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, यह था आपका टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स, इट इज सब डिवीजन ऑफ जनरल, एक जनरल एंट्री का सब डिवीजन आपने यहाँ पे डिस्कस किया, परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स नाउ वी डिस्कस नाउ इनटू दिस concept subsidy books. Nearby 8 types of subsidy we discuss. Into this lecture we see only purchase book, sales book, purchase return book and sales return book, and debit note and credit note, and features of subsidy books. Next lectures we see cash book and general proper. तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, थैंक यू।